भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाएंगे खाली। मोदी जी ने मैंटेलिटी ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ किसानां नाल हैं। हमारे किसान भाइयों की तरफ से 4 मिसरें हैं। नज़्म तो लंबी है। कहना है कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और कच्चा समझ के बेच ना देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम है, नमस्ते, नमस्कार है। हम लोग ख्वाजा ख्वाजगान वाली हिंदुस्तान के महान सूफ़ी ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से आए हैं। ये मेरे बेटे इरशाद साबरी, दिलशाद साबरी, हमारे दिलों में हमारे किसान भाइयों के लिए मोहब्बत पैदा हुई कि सर्दी में ये रोडों पर बैठे हुए हैं तो हम इनके लिए कुछ कंबल वगैरह लेकर के हम लेकर के आए हैं। जो हमारी तो कोई ताकत नहीं है कुछ देने की भी, ये हमारे भाई हैं, हम इनको मोहब्बत दे सकते हैं, अपनी हमदर्दी दे सकते हैं, इनको प्रेम दे सकते हैं, गरीब नवाज की चौखट से लाई हुई दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में, वाहिद गुरु के सदक़े में जो ये अपनी तमन्ना लेके बैठे हैं वो इनकी मांगे पूरी हो। मोदी जी इनकी बात को माने, बीच का कोई रास्ता निकाले, ना कोई क्रैश हो, ना कोई लड़ाई हो, ना कोई झगड़ा हो, क्योंकि ये हिंदुस्तानी हैं, इसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मैं दिलशाद साबरी, ये हिंदुस्तान के लोग हैं और सरकार हिंदुस्तान की हैं। भारत के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री के लिए ये सारे उनके भाई हैं। प्रधानमंत्री को, मोदी जी को ये दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जिस तरह से तस्वीरें भी लगातार इतनी ठंड में बुजुर्गों की वायरल हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये दुख मोदी जी को बिल्कुल होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो लोग एयर कंडीशन में, महलों में और जो है तो गीज़र में और बगीचों में और आलीशान गलीचों के अंदर हैं, मेरा ख्याल है वहाँ तक की आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन ये किसानों की आवाज़ वहाँ जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे रक्षक भी हैं और हमारे पेट को भरने वाले भी हैं, और भारत खेती प्रधान देश है। अगर मोदी जी के पास में आवाज़ जा रही है तो इस आवाज़ को ज़रूर सुने, और ये हमारी अपील को वो ज़रूर सुने और इनकी बात को सुन करके और उसका कोई ना कोई निकाल करें, समाधान करें। किसानों के लिए कोई एक नज़म ज़रूर, क्योंकि आपको सुनते रहे हैं लोग। देखिए, मेरे पास तो बहुत सारी नज़में हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर ये मेरे नौजवान बच्चे हैं, ये लोग भी कुछ पैगाम। मैं चाहूँगा कि अज़ल से हमारा कलाम बहुत हिट हुआ है, बहुत मशहूर हुआ है, और यहाँ सब दुआ के लिए आए हैं, तो 2 लाइन में पेश कर देता हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाएंगे खाली। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ हैं। और रही बात ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए जी, मेरी बात सुने। सिखों का आंदोलन जलियांवाला बाग से लेकर के और लंदन के अंदर भी जा कर के उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो मेरी दुआ है, मैं कोई भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इंडियन हूँ और मैं इनके साथ में हूँ, लेकिन इनका आंदोलन जो ये बैठे हुए हैं इतने दिनों से, और इतना लंबा आंदोलन आज तक किसी का हुआ नहीं, तो मेरी दुआ है कि सरकार इस आंदोलन को ज़रूर सुनेगी और ये आंदोलन ज़रूर कामयाब होगा। तो हमारे किसान भाइयों की तरफ से 4 मिसरे हैं, नज़्म तो लंबी है। कहना है कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।